Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम के लिए, हमने वो डिस्कस किया था। और हमने फर्स्ट चैप्टर भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें से हमने फाइनेंस का मतलब भी समझा था और हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग और डेफिनेशन भी किए थे और हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ा था कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में से मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है और कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऐसे दो कौन से टाइप्स हैं। उसमें से हम फिक्स कैपिटल डिस्कस करेंगे कि फिक्स कैपिटल होता क्या है और उसके हम फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है। So, when a business entrepreneur conceives an idea of setting up on business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. सो जो बिज़नेस एंटरप्रेनर है, अगर उसको कंसीव होगा एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप बिजनेस एंटरप्राइज, और जो कमर्शियल वेरिएबिलिटी जो आइडिया है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगी। अगर एंटरप्रेनर सेटिस्फाई हो जाएगा विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सो वो सीरियस स्टेप लेगा टू स्टार्ट दी प्रोजेक्ट। तो जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो स्टेप लेते हैं बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द डिसीजंस के लिए ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कि कैसे स्टार्ट और रन करना है बिजनेस को, तो जो टास्क है परफॉर्म किए जाते हैं विद द अटमोस्ट केयर। सो देयरफॉर जो फाइनेंशियल प्लान है शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. So thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. सो अगर हम कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम देख के ये डिसीजंस लेते हैं फॉर अ बिजनेस के लिए। सो वो एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो ये था हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट का मीनिंग। अब हम फिक्स कैपिटल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के। सो फिक्स कैपिटल एक कैपिटल है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर अ बाइंग अ फिक्स एसेट फॉर अ यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। सो जो असेट्स है आर नॉट मीन्स ऑफ फ्री सेल। इन सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि फिक्स कैपिटल रेफ्यूज किए जाते हैं फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स एसेट। सो ये बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है या फिर ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सो इसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। सो अब हम फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स असेट, while trading business may not need huge investment in fixed asset. So जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ है, इसमें हमको ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको कैपिटल चाहिए रहता है फॉर अ फंड के लिए टू एक्वायर फिक्स असेट के लिए। बट जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो हम ट्रेड करते हैं, इसमें हमको इतने ज़्यादा अमाउंट में हमको पैसे नहीं चाहिए, मतलब कैपिटल नहीं चाहिए रहता फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए इन फिक्स असेट में। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा साइज ऑफ बिजनेस। So, where a business firm is set up to carry on large-scale operations, its fixed capital requirements are likely to be high. It is because most of their production processes are based on automatic machines and equipments. सो अगर बिजनेस फर्म अगर स्टार्ट होता है या सेटअप होता है तो उसको लार्ज अमाउंट में कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में ये ज़्यादा होती है क्योंकि जो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बेस्ड होते हैं ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर और इक्विपमेंट्स के ऊपर। सो थर्ड पॉइंट इज स्कोप ऑफ बिजनेस। सो देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शंस or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital. सो ऐसे बहुत से बिजनेस फर्म से और फॉर्म्ड होते हैं, वो कैरी करते हैं ऑन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल पे। सो ऐसे जो बिजनेस है उनको रिक्वायर होती है मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल्स की। सो फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। इफ एंटरप्रेनर डिसाइड टू एक्वायर असेट ऑन लीज और on rent basis, less amount of fund for a fixed asset will be needed for the business. सो अगर एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि जो उसकी असेट की जो वैल्यू है मुझे लीज और रेंट बेसिस पे चाहिए, सो जो उसकी अमाउंट है फॉर अ फंड के लिए कम हो जाएगी फॉर अ फिक्स असेट, सो विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। सो फिफ्थ पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट।
If the business want to subcontract some process of production to other limited assets are required to carry out the production, it will minimize the fixed capital requirement of the business. सो अगर बिजनेस फर्म को अगर चाहिए कि सब कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है और टू अदर लिमिटेड की अगर रिक्वायर रहेगी सो कैरी करेगा प्रोडक्शंस को, सो जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी इन अ बिजनेस में. सो 6 पॉइंट इज एक्विजिशंस ऑफ ओल्ड असेट. इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट. सो जो हमारे ओल्ड असेट है मतलब जो हमारे इक्विपमेंट है और प्लांट है वो अवेलेबल एट अ लो प्राइस में, सो वो रिड्यूस कर देगा नीड फॉर अ इन्वेस्टमेंट के लिए इन फिक्स असेट में. सो हमारा 7 पॉइंट इज इंटरनेशनल कंडीशन. सो दीज फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन carry business on an international level. For example, companies expecting war may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is a shortage of material. सो ये जो इंटरनेशनल कंडीशन फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है पर्टिकुलर इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में. सो ये कैरी करता है बिजनेस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल पे. फॉर एग्जांपल जो कंपनी से एक्सपेक्ट करती वॉर को, सो डिसाइड करेगा कि जो उसके इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज फंड पे हो और एक्सपांड करे फिक्स असेट को बिफोर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल. सो 8 पॉइंट इज पॉपुलेशन ट्रेंड. सो व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एज एन opportunity to expand business. For example, automobile industries, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, etc., which necessitates huge amount of fixed capital. सो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा एट ए हायर रेट पे, सो जितने मैन्युफैक्चर है उनको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी कि अपने बिजनेस को हम एक्सपांड कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो मोबाइल्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज़, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा. सो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हमको नेसेसिटीज़ रहती हैं. सो इसके लिए हमको ह्यूज अमाउंट में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के 8 पॉइंट. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पढ़ेंगे और वर्किंग कैपिटल क्या था वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर दें. इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट द मार्केट, डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज.